आज हम लोग जिस हवा में सांस ले रहे हैं, क्या ये शुद्ध है, निर्मल है, क्लीन है? क्या इस पर आपको भरोसा है कि ये वायु हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही है? अगर आप ऐसा मानते हैं तो ये आपका भ्रम है। भारतवर्ष में एयर पोल्यूशन के कारण हर वर्ष करीब 16.7 लाख लोगों का जीवन समाप्त हो जाता है और हिंदुस्तान की दूषित वायु के कारण हर 5 मिनट में एक नवजात शिशु दम तोड़ देता है। तो ये कैसी हवा है जिसमें हम सांस ले रहे हैं? आज हम पानी पीते हैं तो देखकर, फिल्टर करके, यहाँ तक कि अपने घर में आरओ सिस्टम लगा के और उस पानी का टीडीएस सेट करने के बाद तब पीते हैं। खाने का सामान भी लेते हैं तो एफएसएसएआई की स्टाम्प देखकर, एक्सपायरी डेट देखकर और किसी अच्छे गुडविल वाले ब्रांड का ही सामान लेते हैं। हवा का क्या किया जाए? मैं डॉक्टर कमल कुमार आज आज आपके समक्ष हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे वायु प्रदूषण, उसके कारण, बचाव, रोकथाम, एयर क्वालिटी और एयर इंडेक्स की। हवा के दूषित होने के बहुत सारे कारण हैं, जैसे सड़क पर चलती हुई पेट्रोल डीजल की समस्त गाड़ियां, यह गाड़ियां हवा को पॉल्यूट करने में 27% की भागीदार है। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को उज्ज्वला योजना देकर चूल्हे में जलाई जाने वाली लकड़ी से निकलने वाले धुएं को किसी हद तक कम किया है, पर खाना पकाने के लिए आज भी गांवों में लकड़ी और बायोमास जलाया जाता है, जो वायु को दूषित करता है और करीब 6% का भागीदार बन जाता है। बिजली पैदा करने वाले जनरेटर, पावर प्लांट, धुआं उगलती कारखानों की चिमनियां और वायु को लगातार विषाक्त कर रही हैं। खेतों में पराली का जलाने से, जिसे स्टबल बर्निंग भी कहते हैं, वातावरण में एक धुंध सी छा जाती है। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में दीपावली के पास पास ये स्मॉग हर वर्ष देखा जाता है और 15 से 20 दिनों के लिए दिल्ली और एनसीआर निवासियों के लिए एक बड़ी समस्या पैदा करता है। ट्रांसपोर्टेशन यानी आपकी कारें, सड़क पर दौड़ते हुए ट्रक और दुनिया जहां की बसेस एयर पोल्यूशन का सबसे बड़ा कारण है, जो वायु में पीएम 2.5 की डेंसिटी को बढ़ा रहा है। पीएम 2.5 और पीएम 10 के बारे में मैं इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। विश्व के 30 सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड शहरों में से भारत के 22 सिटी आते हैं और आप यह भी जान लीजिए कि हमारे देश की राजधानी न्यू दिल्ली उनमें सबसे ऊपर है। यह रिपोर्ट एक स्विस ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 नाम से रिलीज की है। हालांकि अब एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली का पॉल्यूशन लेवल 2019 से 2020 में करीब 15% कम हो गया है, पर फिर भी दिल्ली 10वें स्थान पर बना हुआ है। ये तो सभी समझते हैं कि वायुमंडल में धुंध हो रही है या एयर में स्मॉग है, पर इस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए मॉनिटर भी करना जरूरी है और मॉनिटर करने के लिए इसका एक मापदंड बनाना भी आवश्यक है। भारत में मोदी जी ने 17 सितंबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान के तहत नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स लॉन्च किया। सीपीसीबी यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ मिलकर भारत के 240 नगरों में नेशनल एयर मॉनिटरिंग प्रोग्राम एनएएमपी प्रारंभ किया। अब बात आती है कि मोदी जी ने जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की शुरुआत की, आखिर ये है क्या? एयर क्वालिटी इंडेक्स एक सूचकांक है जो दिन प्रतिदिन समय समय पर हमको एयर की गुणवत्ता के विषय में सूचित करता है। इसमें एनएएमपी यानी नेशनल एयर मॉनिटरिंग प्रोग्राम के तहत 8 मापदंड भी तैयार किए गए। इस मापदंड के अनुसार वायु में पीएम 10, पीएम 2.5, NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया और लेड की मात्रा को नापना होता है। अलग अलग देश एयर क्वालिटी को डिफरेंट पॉइंट स्केल पर बताते हैं। हमारा देश भारतवर्ष 500 पॉइंट स्केल पर ही एयर की क्वालिटी बताता है। इस एयर क्वालिटी इंडेक्स से यह भी पता लगता है कि किस तरह की एयर क्वालिटी हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव डालेगी। जैसे इस स्केल में 0 से 50 गुड क्वालिटी एयर है और इसमें स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं पड़ता। 51 से 100 क्वालिटी की एयर संतोषजनक है। 101 से 150 संवेदनशील लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। 151 से 200 यह कंडीशन ज़्यादा हानिकारक है और 201 से 300 वाली वायु की यह स्थिति सभी के लिए अत्यंत नुकसानदेह है और 301 या 301 से ऊपर की यह स्थिति बहुत खतरनाक है।
इस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स लोगों के लिए एक ऐसा मापदंड है जिससे वायु की गुणवत्ता यानी क्वालिटी को अच्छी तरह आसानी से समझा जा सकता है। इस स्केल में प्रत्येक AQI वैल्यू पर विभिन्न एयर पॉल्यूटेंट की मात्रा भी निश्चित की हुई है। जैसे PM10 गुड एयर क्वालिटी में मैक्सिमम से मैक्सिमम 50 होना चाहिए, तथा यह अगर 430 से ऊपर हो जाएगा तो स्थिति गंभीर होगी और AQI 400 प्लस होगा। दोस्तों, आप लोगों में से किसी को भी ये टेबल अगर चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर या मेल आईडी दे दीजिए, मैं आपको PDF फाइल भेज दूंगा। सारणी में जितनी गैस दी हैं वह तो समझ में आती हैं, पर PM क्या है और यह कितना नुकसानदेह है। PM यानी पार्टिकुलेट मैटर या कण प्रदूषण, यह अत्यंत छोटे कणों और तरल बूंदों का एक जटिल मिश्रण है। PM या कण प्रदूषण कई घटकों से मिलकर बना होता है, जिसमें एसिड, नाइट्रेट, सल्फेट, ऑर्गेनिक केमिकल्स, मेटल्स और डस्ट पार्टिकल भी शामिल हैं। PM 2.5 का मतलब है कि वह कण जिसका डायमीटर 2.5 माइक्रोन हो, और PM10 का मतलब है कि वह कण जिसका डायमीटर 10 माइक्रोन हो। जल्दी से ये भी देख लेते हैं कि 10 माइक्रोमीटर होता कितना है। हमारे बाल का डायमीटर 50 से 70 माइक्रोमीटर होता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि PM10 और PM 2.5 कण कितने छोटे होते होंगे। वैसे तो एयर पॉल्यूशन सभी के लिए हानिकारक है, पर इसके कारण सबसे अधिक खतरा उन लोगों को होता है जिन्हें लंग डिसीज है या ब्रोंकाइटिस है, या जो एस्मेटिक पेशेंट हैं। बच्चों को तो एयर पॉल्यूशन से किसी न किसी तरह बचाना ही चाहिए। जो लोग खुली हवा में काम करते हैं उनकी सेहत के लिए तो वायु प्रदूषण बहुत नुकसानदेह है। किसी न किसी तरीके से इस एयर पोल्यूशन से हम सभी को बचना चाहिए। जो लोग खुले पार्क में जॉगिंग करने जाते हैं वो न जाएं, और एक्सरसाइज करने के लिए वो घर के अंदर ही एक्सरसाइज करें। कार को पूल करके चलने की आदत डालें। लकड़ी कचरा आदि न जलाएं और औरों को भी जागरूक करें कि ऐसा ना करें। कमरे के अंदर सिगरेट पीना तो बहुत ही हानिकारक है। इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर की रिसर्च के मुताबिक धूल और धुएं में काम करने वाले वर्कर्स जब थोड़ा सा गुड़ यानी कि जैगरी खा लेते हैं तो आराम महसूस करते हैं। अतः आप भी जब कभी भी दिन भर काम करने के बाद घर वापस जाएं तो थोड़ा सा गुड़ खा लें। गुड़ एक नेचुरल क्लींजिंग एजेंट है जो टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में भी मदद करता है। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हमारी सरकार भी बहुत अच्छे कदम उठा रही है। हर एक गाड़ी के साथ RC इंश्योरेंस के अलावा वैलिड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट होना भी जरूरी कर दिया है। दिल्ली में डीजल की बस और ट्रक को CNG वाले बस और ट्रक में कन्वर्ट कर दिया है। डीजल के साथ 20% बायोडीजल तथा पेट्रोल के साथ 20% इथाइल अल्कोहल मिलाकर ही यूज करना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने डीजल में सल्फर की मात्रा मैक्सिमम 500 ppm सुनिश्चित कर दी है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने ऑड और इवन शुरू किया था, जिसमें रोड पर एक दिन ऑड नंबर की गाड़ी और अगले दिन इवन नंबर की गाड़ी ही चलने का प्रावधान था। इससे पॉल्यूशन कम करने में बहुत अच्छी मदद मिली। सरकार ने जगह जगह पर एंटी स्मोक गन भी एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए लगाए हुए हैं। एयर पॉल्यूशन एक समस्या तो है, पर हम सभी को इसमें जागरूक होना पड़ेगा। और इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। कुछ अंतराल के बाद फिर आपके समक्ष एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।